तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसी फॉर यू क्लासेस में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 3। और यदि आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको जा करके उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर दो चर रैखिक समीकरण के जितने भी सारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ये किस प्रकार से हमें फंसाने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन के माध्यम से, हमको क्या चाहिए ताकि हम एक ग्राफ को आराम से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, इन सबके बारे में हम लोगों ने वहाँ पर चर्चा बहुत बढ़िया तरीके से किया। इस वीडियो में हम लोग ये जो क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है उसको सीखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन हम लोगों का यह कहता है कि पहला क्वेश्चन 3.1 का पहला क्वेश्चन ये कहते हैं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री को से बात कर रहा है और कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कह रहा है कि आज से 7 साल पहले जो है मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, लेकिन आज से 3 वर्ष के बाद जो है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। ऐसा उसका पिताजी उसका पुत्री को कह रहा है। तो इसको हम लोगों को किस प्रकार से बनाना है ताकि हम इसको बीजगणित की विधि से भी हल कर सकें और ग्राफीय विधि से भी इसको दिखाना है हमको, यही क्वेश्चन में हम लोगों को कह रहा है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 समीकरण की जरूरत पड़ता है। यानी कि अगर हमको 2 समीकरण मिल गया तो उस 2 समीकरण के मदद से हम लोग 2 आलेख बनाएंगे और उस आलेख के माध्यम से हम लोग क्या एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ हमको उस जो क्वेश्चन का आंसर है सटीक प्रदान करेगा, क्योंकि ग्राफ का काम ही होता है किसी भी बीजगणित के सवालों का सटीक से सटीक आंसर प्रदान करना। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम लोगों को ये नहीं पता कि उसकी पुत्री का वर्तमान आयु क्या है और उसके जो आफ्ताब है उसकी आयु क्या है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि आफ्ताब की जो वर्तमान आयु है, अभी जो प्रेजेंट उसका एज चल रहा है, वो उसको x वर्ष मान देते हैं। और उसकी जो पुत्री थी उसके भी जो वर्तमान आयु, उसका भी कोई अलग वर्तमान आयु रहा होगा 8 साल 9 साल, तो उसकी पुत्री की आयु हम लोग मान लेते हैं कि y वर्ष है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आज से 7 वर्ष पहले, तो आज अगर उसका आयु 12 वर्ष है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, 5 साल था। ऑब्वियसली आज से पहले यानी कि पहले का अगर पूछा जाएगा तो हम अपने वर्तमान एज से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो अभी अगर उसका आयु x वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितना रहा बोलेगा, तब भी हम क्या करेंगे, माइनस ही करेंगे। तो इस प्रकार से आफ्ताब की जो 7 साल पहले अगर आफ्ताब की आयु देखा जाए तो वो कितना था, वर्तमान आयु से 7 घटा देंगे, जो आयु निकलेगा वही उसका 7 वर्ष पहले का आयु रहा होगा। और उसकी पुत्री की अगर वर्तमान 7 वर्ष पहले की आयु देखा जाए तो उसका वर्तमान आयु जो भी है उसमें अगर हम लोग 7 वर्ष घटा देंगे, जो भी आयु निकलेगा वही आयु क्या हो जाएगा, उसका 7 वर्ष पहले की आयु हो जाएगा। ये कंडीशन हम लोगों को बोल रहा है क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में। ठीक है, अब बोल रहा है कि 7 वर्ष जो पूर्व था उसमें जो आफ्ताब की आयु है, 7 पूर्व आफ्ताब की जो आयु है वह उसकी पुत्री की आयु का यानी कि y-7 का 7 गुना था, 7 गुनी था। 7 गुनी मतलब आफ्ताब कहता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं तुमसे 7 गुनी मतलब पुत्री की आयु का 7 गुना, पुत्री की आयु का 7 गुना का मतलब गुना होता है, यह पता है। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये क्वेश्चन में कह रहा है। गुना इधर नहीं करना है, गुना इधर ही करना है। ऐसा कहने का मतलब है आज से 7 वर्ष जो पहले एज था मेरा, वो तेरे जैसे आयु का अगर 7 बच्चा का आयु को जोड़ दिया जाएगा और जो होगा वही आयु हम दोनों के इक्वल बराबर होता है, यही कहना चाहता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन के रूप में लिख लेंगे। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, x - 7 बराबर 7x - 7 7 49। क्या हो जाएगा यहाँ पर, x - 7x बराबर माइनस का 49 और प्लस का 7, इसको उधर ले गए। यहाँ पर हो जाएगा क्या, x यहाँ पर 7 और y हो जाएगा, सॉरी। अब क्या करेंगे यहाँ पर, x - 7y बराबर माइनस का 42। ये हमको एक इक्वेशन मिल गया, लेकिन हमको इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए इसका आलेख। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि आज से 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष के बाद अभी अगर मेरा 8 साल है, अभी अगर आपका 8 साल है तो आज से 3 वर्ष बाद आपका क्या हो जाएगा, 8 और 3 11। आप क्या करेंगे, वर्तमान आयु में से जितना भी आगे बढ़ेगा उसमें हम लोग जोड़ देंगे। अभी अगर आपका 1 साल है, 1 साल है तो आने वाला 3 साल के बाद आपका कितना हो जाएगा, जो भी होगा उसमें आप वर्तमान आयु से उस 3 साल को जोड़ देंगे, जो भी आयु निकलेगा वही उसका 3 साल के बाद क्या आयु होगा। तो आफ्ताब की आयु तो अभी है मेरा x वर्ष, वर्तमान आयु कितना था, x था, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, x + 3 वर्ष हो जाएगा। ये क्वेश्चन को पढ़ करके हमको समझ में आ रहा है। पुत्री की आयु y है तो 3 साल के बाद y + 3 वर्ष जितना भी होगा वही में उसका 3 साल के बाद की आयु हो जाएगा। अब इसको भी
इसमें भी कंडीशन दूसरा कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, आफ्ताब की जो आयु है x+3, वह कह रहा है उसकी पुत्री को जिसकी आयु 3 है, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तब जाके हम दोनों का इक्वल, इस प्रकार 3 गुना करेंगे तब जाके तुम्हारा आयु और मेरा आयु इक्वल होगा। यही ई कहना चाहता है इस कंडीशन में। अब क्या करेंगे, यहाँ से भी समीकरण को हम लोग निकालेंगे। तो x+3 बराबर 3y - 3, ये 3 तिया 9। अब क्या हो जाएगा, x - 3y बराबर, इसको उस पार ले जाएंगे तो -9 और ये माइनस का 3, तो x - 3y बराबर माइनस का 9 3 12। ये हमको मिल गया समीकरण 2 और ये मिल गया मेरा समीकरण 1। तो समीकरण और समीकरण 2 मिल गया। अभी दोनों समीकरणों से हम क्या करेंगे, इसका आलेख खींचेंगे और आलेख की मदद से हम ग्राफ खींचेंगे और इस दोनों का आंसर हमको, ये जो क्वेश्चन हम लोग पूछा है इसका आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आलेख खींचते हैं। चलिए क्या करेंगे कि यहाँ पर x का जगह पर कुछ रखेंगे तो y का मान आराम से प्राप्त होगा। जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है किस प्रकार से आलेख को निकालना पड़ता है। जैसे कि मेरे यह समीकरण दिया हुआ है क्या, x - 7y बराबर -42। मैं इधर लिख लेता हूँ स्पेशल। चलिए x - 7y बराबर माइनस का 42, ये हमको दिया हुआ इक्वेशन में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चर को हम लोग पहले इधर रखेंगे, बाकी सबको भेज देंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -42 + 7y। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसका आलेख बनाएंगे इस प्रकार से। मतलब x बराबर माइनस का 42 है प्लस 7, y के जगह पर हम क्या रखेंगे, तो x का मान हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए x का y के जगह पर हम क्या रखेंगे, हम अगर 6 रखते हैं, y के जगह पर हम 6 रखेंगे, यहाँ पर 6, तो 6 7 कितना हो जाएगा, इधर तो -42 है प्लस का 7 6 42, यानी कि देखिए y के जगह यदि हम 6 रख रहे हैं तो x का मान कितना मिल रहा है, 42 42 0, प्लस माइनस घटेगा तो इस प्रकार से 0 मिल रहा है। एक्स वाई बराबर यदि हम 6 रख रहे हैं तो x बराबर मिल रहा है 0। हमको एक और चाहिए। अब हम y के जगह पर और क्या रखेंगे, देखिए अब हम क्या रखेंगे, y के जगह पर अब हम क्या रखेंगे, y के जगह पर हम रखेंगे 7। y के जगह पर, इस y के जगह पर हम 7 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -42 प्लस 7 7 49। इसको अगर घटाएंगे तो मेरा क्या निकलेगा, 42 7। इसको घटाएंगे तो x बराबर कितना निकला, 7। देखिए y बराबर अगर हम 7 रख रहे हैं तो x बराबर कितना निकला, 7। y बराबर 7 रखने पर हमें x बराबर भी 7 मिल रहा है। यही है आलेख निकालने की प्रक्रिया। अब हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, वहाँ पर क्या निकला मेरा, x बराबर 0, y बराबर 6, x बराबर 7 तो y बराबर भी 7। यही मिल गया हमको आलेख के रूप में। अब हम इसमें भी उसी प्रकार का आलेख निकालेंगे। देखिए इसका समीकरण हमको क्या दिया हुआ है, ये x - 3y बराबर -12। इसका आलेख खींचेंगे तो आलेख खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक चर को एक ही चर को हम लोग बराबर के इधर रखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -12 प्लस का 3y। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए अगर हम y बराबर, हम यहाँ पर मान रखेंगे, यदि हम y के जगह रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये 4 तिया 12। तो इस प्रकार से x बराबर हमको क्या मिल रहा है, 0। यानी y के जगह पर यदि हम 4 रखेंगे तो x बराबर हमको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अब हम y के जगह पर 4 ना रख करके कुछ और रखते हैं। हम क्या रखें, y के जगह पर हम रखते हैं 5। y के जगह पर हम 5 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 12 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3। यानी कि y की जगह पर यदि हम 5 बैठा रहे हैं तो x की वैल्यू कितना मिल रहा है हमको, 3। ये एक आलेख मिल गया हमको, यानी कि x बराबर 0 6 और 3 5, दोनों ही का हमको आलेख मिल गया। अब हम इस आलेख की सहायता से एक ग्राफ को आराम से खींच सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से ग्राफ को खींचा जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, यदि आपके पास ग्राफ कॉपी नहीं है, प्लेन कॉपी में ही अगर इस ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा तो उसका आंसर मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो इस डिस्टेंस को इक्वल करने के लिए आप इस डिवाइडर का उपयोग कर सकते हैं, जिसका आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है। इसमें आप नाप सकते हैं, जितना भी दूरी होगा उतना ही सेम दूरी में पहले आप डॉट कर लीजिएगा। इस प्रकार से इस डिवाइडर का यूज कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए मैं एक ग्राफ खींच दिया हूँ। अब इस आलेख की मदद से हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग इस समीकरण के लिए जो आलेख प्राप्त हुआ है इसको हम लोग उस ग्राफ में दिखाने का खींचने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 और y बराबर 6। x अक्ष में जाना है 0
और वाई एच में जाना है 6, एक्स एच में जाना है 0 और वाई एच में जाना है 6। ये है मेरा एक्स एच और ये है मेरा वाई एच, ठीक है, ये हमको हो गया। अब एक्स एच में जाना है 7 और वाई एच में भी जाना है 7, एक्स एच में जाना है 7 और वाई एच में भी जाना है 7, प्रतिशत करेंगे इस बिंदु पर, ठीक है। ये हमको एक आलेख मिल गया। अब हमको क्या इस आलेख की सहायता से, यानी कि इस आलेख की सहायता से हम दो बिंदु खींच लिए, और आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए दो बिंदु काफ़ी होता है, यानी कि दो बिंदु की सहायता से हम एक स्ट्रेट लाइन को खींच सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस आलेख की मदद से भी एक रेखा खींचने का प्रयास करेंगे इस आलेख की सहायता से। इस आलेख दूसरा समीकरण जो हमको प्राप्त हो उससे भी हमें एक आलेख खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो दूसरा आलेख हम लोगों को मिला है, ये दूसरा आलेख, इस दूसरा आलेख की मदद से भी हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ खींच लेते हैं। तो इस दूसरा आलेख की मदद से हम लोग ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या, एक्स अक्ष में जाना है 6, एक्स अक्ष में जाना है हमको, एक्स अक्ष में जाना है 0, तो एक्स अक्ष में हमको जाएंगे 0, यहीं पर हो जाएगा, और वाई अक्ष में जाना है 4, वाई अक्ष में जाना है 4, तो इस पॉइंट पर हमको मिल रहा है, इस जगह पर हमको पॉइंट मिला। अब दूसरा हम लोगों का निर्देशक मिला है क्या, एक्स अक्ष में जाना है 3, एक्स अक्ष में जाना है 3 और वाई अक्ष में जाना है 5, 3 से लेकर के जाना है 5, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर। इस प्रकार से हमको दो पॉइंट मिल गया। अभी दोनों पॉइंट को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस दूसरे आलेख की मदद से भी हम एक रेखा खींच सकते हैं, और यह रेखा कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। जहाँ ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही इसका आंसर होता है। लेकिन देखिएगा, ये रेखा क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा होने के कारण मैं इसको और आगे तक नहीं बढ़ा सकता, लेकिन ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, दूसरे विधि से करेंगे। और वैसे भी हम लोगों को यहाँ पर यह नहीं पूछा गया है कि इसका वर्तमान आयु कितना है और इसका वर्तमान आयु क्या। यदि हमको पूछता है इसका वर्तमान आयु कितना है और आफ्ताब के वर्तमान आयु कितना है और उसकी पुत्री के वर्तमान आयु कितना है, तो हमें इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर प्रतिष्ठित करना पड़ता है। जहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते वही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाता है।